सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। आज मैं आप सभी को गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी, जो है गुण त्रय विभाग योग। इसके उपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम परमेश्वर विषय के ज्ञान को मैं फिर तुझे बताता हूं। इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाने के कारण सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी क्लेश नहीं पाते। हे अर्जुन, मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो सब भूतों का जन्म स्थान है, चेतन स्वरूप बीज की स्थापना करता हूं। हे अर्जुन, पशु, कीट आदि योनियों में जो शरीर पैदा होते हैं, उनकी योनि माता गुणात्मक प्रकृति है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम हैं। ये इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीव को बांधे रहते हैं। इन सत्व गुणों में से सत्व गुण निर्मल है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्म एवं कर्म फल की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और शरीरियों को मोहने वाला है। यह जीवात्मा का प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा शरीर में बांधे रखता है। हे अर्जुन, इस प्रकार सत्व सुख में लगाता है, रज कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढंककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाता है। रजोगुण सत्व एवं तम को तथा तमोगुण सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ाते हैं। जब इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति जागृत होती है, तब सत्वगुण बढ़ा समझना चाहिए। जब रज बढ़ता है तो लोभ, चेष्टा, कर्मों में स्वार्थ बुद्धि और विषयों के प्रति लालसा बढ़ती है। हे कुरुपुत्र, तमोगुण के बढ़ने पर शरीर में चेतना का अभाव, कर्म करने की प्रवृत्ति का न होना, व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण की अत्यंत वृद्धि के समय मरने वाला जीव ब्रह्मवेत्ताओं के वंश में उत्पन्न होता है। इसी कारण रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला कर्मनिष्ठों में जन्म लेता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक निष्काम कर्म का फल सुख, ज्ञान आदि हैं। राजस कर्म का फल दुख और तामस का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व से ज्ञान, रज से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म करने वाले उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। रजोगुण वाले मध्य में उत्पन्न होते हैं, न उच्चावस्था को प्राप्त होते हैं, न अधोगति को। तामस पुरुष निरंतर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जब दृष्टा तीनों गुणों से भिन्न किसी और को कर्ता अनुभव नहीं करता, गुण ही गुण में बरतते हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती, ऐसा अनुभव करता है और तीनों गुणों से भिन्न परमात्मा को तत्व से जान लेता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण भूत तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह बताइए, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या क्या उनके आचरण होते हैं और वह किन उपायों से इन तीनों गुणों को लांघता है? यह पूछने पर भगवान ने बताया, जो पुरुष सत्व गुणों के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्ति होने से बुरा समझता है और न उनके हट जाने पर इनकी चाह रखता है, साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही बरतते हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में एक भाव से स्थित होता है। सुख दुख को समान समझने वाला, आत्मभाव में स्थित, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में प्रिय एवं अप्रिय में
निंदा एवं स्तुति में तुल्य बुद्धि है, मान अपमान, शत्रु एवं मित्र को समान समझता है और सब कर्मों में कर्तापन का अभिमान छोड़े हुए है, वह गुणातीत कहलाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग से निरंतर मुझे भजता है, वह तीनों गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म में एक ही भाव होने योग्य है। ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांत सुख, ये परमात्मा के ही नाम हैं। यह था गीता का 14वां अध्याय। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।